वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन सीरीज़ में फोर्थ वीडियो है ये। और इस फोर्थ वीडियो में से पहले हमने 3 वीडियोस में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो बेसिक्स पढ़े, ऑर्डर पढ़ा, लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी के बारे में पढ़ा। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, और उसमें लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर प्लस हायर डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर प्लस हायर डिग्री इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री पहले मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा है क्या। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो उसमें बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, उसमें dy अपॉन dx होगा, ठीक है। ये होगा उसमें इस ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस में, बट उसकी जो पावर होगी वो एक से बड़ी होगी। मतलब इसे हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम बोल सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता ही दिया था कि जिस इक्वेशंस में dy अपॉन dx की पावर एक से बड़ी आ जाए, y की पावर बड़ी आ जाए एक से, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल में y आ जाए या dy अपॉन dx आ जाए, ठीक है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल के एंगल में y आ जाए या dy अपॉन dx आ जाए, उसके बाद लॉग के एंगल में ऐसा कुछ आ जाए, तो वो वाली सारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती हैं वो नॉन लीनियर होती हैं, ठीक है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास 5 तरीके हैं। 5 तरीके इसको सोल्व करने के हमारे पास 5 तरीके हैं। बेसिकली वो तरीके एक तरह के डिस्क्रिमिनेशन ही है, डिस्क्रिमिनेट कर निकालते हैं हम। डिस्क्रिमिनेट जिसे हमें जो हम क्वाड्रेटिक को जैसे सोल्व करते हैं, हम जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करते हैं वैसे ही सोल्व करने का इसका भी सेम तरीका है। बस इसमें फ़र्क ये है कि अब जब हमारे पास dy अपॉन dx इक्वेशन में होगा, dy अपॉन dx होगा, तो उसको हम p से डिनोट कर लेंगे। और जहाँ पे dx अपॉन dy होगा, उसको हम 1/p से डिनोट कर लेंगे। बस ये 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, इसको अब याद रखो, हमारे क्वेश्चंस में ये सब यूज़ होने वाला है अभी, ठीक है। पहले मैं इसको बता देता हूँ सोल्व करने के तरीके कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला जो तरीका है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी जिसमें x नहीं होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट कंटेनिंग x, ठीक है। दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हमारी जो नॉट कंटेनिंग y, ठीक है। और ये फर्स्ट थी, ये हमारी सेकंड हो जाएगी। अब ये जो थर्ड वाली है, इसमें हमारे पास क्या होगा कि p की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। उसको हम एज ए क्वाड्रेटिक सोल्व करेंगे, p के लिए एज ए क्वाड्रेटिक उसको सोल्व करेंगे। ये हमारी तीसरी फॉर्म हो जाएगी। अब चौथी फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, y अकेला दिया होगा, y इज इक्वल टू एक p में फंक्शन होगा और x में फंक्शन होगा। मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास y की डिग्री जो है, y की डिग्री वो एक होगी, x और p की डिग्री कुछ भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। ऐसी इक्वेशंस को हम y के लिए सोल्व करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। y के लिए सोल्व करेंगे और इसका डेरिवेटिव हम
एक्स करेंगे, इस इक्वेशन में विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और बाद में उसको हम पी से डिनोट कर देंगे, बाद में हम उसको पी से डिनोट कर देंगे। ये समझ लगी आपको, चल के समझो आपको कि ऐसी इक्वेशन जिसमें y की डिग्री 1 होगी, ऐसी इक्वेशन में y की डिग्री 1 होगी और पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही y होगा, उस y को हम लेफ्ट साइड पे सेपरेट कर लेंगे, बाकी की सारी इक्वेशन को हम राइट साइड पे सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आएगी जिसमें हमारे पास ऐसी सेम x में 1 डिग्री होगी, 1 डिग्री होगी x की, और सिर्फ एक ही x होगा, और सिर्फ x एक ही होगा, बाकी सारे p में होगी इक्वेशन और y में होगी इक्वेशन राइट साइड पे। हम पूरी इक्वेशन में एक ही x होगा और उसकी डिग्री भी एक ही होगी। ऐसी इक्वेशन को हम x को लेफ्ट साइड पे सेपरेट कर लेंगे और दूसरी को हम राइट साइड पे सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। एक इसके बाद हमारे पास एक और इक्वेशन आएगी, इसके बाद हमारे पास एक और इक्वेशन आएगी जिसको हम क्लॉट्स फॉर्म बोलते हैं जिसको हम क्लॉट्स फॉर्म बोलते हैं, क्लॉट्स फॉर्म बोलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाली फॉर्म जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें हमारा सोल्यूशन बस 2-4 सेकंड में ही हमारा सोल्यूशन मिल जाया करेगा ऐसी इक्वेशन में हमें, ठीक है। अब हम इस इक्वेशंस को हम 1 बाय 1 जनरलाइज करेंगे, 1 बाय 1 सारी इक्वेशन का हम एक एक क्वेश्चन सोल्व भी करेंगे साथ में। सारी इक्वेशंस का एक एक सोल्व, अगर हो पाया तो एक से ज़्यादा भी कर लेंगे, बट एक एक तो कम से कम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट, जिसमें हमें x कंटेन नहीं है। हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है, फॉर्म फर्स्ट, ये सिर्फ उनके लिए है जहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर होगा और डिग्री हमारी एक से ज़्यादा होगी, मतलब फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। x नॉट कंटेनिंग, जिसमें x नहीं होगा, सिर्फ फंक्शन जो है वो y और p में होगा, हमारा y और p में होगा। अब यहाँ पे p क्या है, मेरा dy/dx है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा p जो है वो मेरा dy/dx है। अगर इसी p का मैं विद रिस्पेक्ट टू एक बार x डेरिवेटिव कर दूं, इसी p का विद रिस्पेक्ट टू मैं x डेरिवेटिव कर दूं, जैसे मेरे पास ऐसे यहाँ से मैं ले लेता हूँ d/dx, इसी p का मुझे करना है विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, तो इस साइड भी मेरा विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होगा, इस साइड भी मेरा विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होगा, तो ये मेरा डबल डेरिवेटिव बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, d/dx dy/dx। इस फंक्शन का पूरा अगेन दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे d²y/dx²। ये एक बार फिर से डेरिवेटिव कर दिया हमने विद रिस्पेक्ट टू x। इसका यूज़ होना है इस चीज़ का ऐसी इक्वेशंस में, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में इसका यूज़ होएगा। हम p को dy/dx के लिए लिखेंगे और d²y/dx को dp/dx भी लिखेंगे, ठीक है। तो हम एग्जांपल से शुरू करते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा कि जिस इक्वेशन में x नहीं होगा y और p होगा उसमें। देखो एक ना आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अभी अराइज हो जाएगा, अभी जो थोड़ा सा आप देखोगे ना इसको, कि सर आप यहाँ पे तो ये सोच रहे हो, पहले तो आपने बताया कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, बट यहाँ पे तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट आप ऐसा इसको जब हम dy/dx को हम चेंज कर रहे हैं ना p और dp/dx में, जब इसको हम चेंज कर रहे हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनेगी। p हमारा सिंपल एक जैसे एक्स वाई वैसे वेरिएबल बन जाएगा और dp/dx वो हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट बन जाएगा।
डिफरेंशियल कोफिशिएंट मैंने कितनी बार लास्ट वीडियोस में बताया कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो क्या होते हैं, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल के लिए काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। आप इसको समझ लो कि इसको हम डी पी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं और इसको हम पी लिख सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम आप नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। डी पी अपॉन डी एक्स, ये इसकी वैल्यू बन गई, ये मैंने बना रखी है पहले। p का विद रिस्पेक्ट टू अगेन x करा डेरिवेटिव, तो डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू बन गई डी पी अपॉन डी एक्स, ठीक है। प्लस ये वाली टर्म 1 प्लस log y, ये मेरा बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स, मैंने पहले ही लिख रखा है p, ये बन गया p का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, dp को एक साइड कर लेता हूँ, y वाली टर्म्स में इसको मैं उधर ले जाता हूँ, उस साइड ले जाता हूँ। ये मेरा बन गया 1 माइनस log y। एक जब भी आप इक्वेशन सोल्व करो ना, तो इस साइन को ज़रूर यूज़ करा करो। dp अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस log y इंटू पी टू द, ये मेरी सारी की सारी इक्वेशन ये y में बन गई और p में बन गई, y और p में बन गई। अब मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि ये वाला जो मेरा डी पी अपॉन डी एक्स है, यहाँ पे मुझे बताना चाहिए था लेकिन मैंने बीच में छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था क्वेश्चन में आएगा तो क्वेश्चन में बताऊंगा इसको। यहाँ पे मेरा y है, यहाँ पे मेरा p है, x की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो इसको मैं कैसे सोल्व करूँगा। इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ थोड़ा सा। मेरा डी पी अपॉन डी एक्स बना कैसे है, डी पी अपॉन डी एक्स जो बना है मेरा, वो बना है डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ पी, ठीक है। ये विद रिस्पेक्ट टू डी पी अपॉन डी एक्स को p इंटू डी पी अपॉन डी वाई लिख सकता हूँ, p इंटू डी पी अपॉन डी वाई। बस आपको मैं बताता हूँ कैसे। देखो p की वैल्यू मेरे पास क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, और साथ में डी पी अपॉन डी वाई है, डी पी अपॉन डी वाई, ठीक है। क्या इस डी पी डी वाई को डी पी वाई से निकाल दूंगा मैं, तो बनेगा तो मेरा डी पी अपॉन डी एक्स ही बनेगा, तो मेरा डी पी अपॉन डी एक्स ही ना, ये वाला बन जाएगा। मैं इस इक्वेशन को p इंटू डी पी अपॉन डी वाई पी लिख सकता हूँ। इस वाली इक्वेशन को मैं इससे कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस इक्वेशन को इससे कन्वर्ट कर सकता हूँ p इंटू डी पी अपॉन डी वाई में। ये मैंने करके दिखा दिया, ये जो था वो इससे बना था, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ p इंटू डी पी अपॉन डी वाई, क्योंकि बेसिकली ये है तो डेरिवेटिव ही। p को मैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ये यहाँ पे माना ही है मैंने, डी वाई अपॉन डी एक्स मान रखा है, ठीक है। उसकी वजह से मैं p डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी पी अपॉन डी वाई, ये वाला डी वाई से डी वाई कैंसिल हो जाएगा और डी पी अपॉन डी एक्स बन जाएगा, जो मुझे चाहिए था। बट मैंने इसकी जो सेपरेशन फॉर्म बनाई है वो ये बना दी है, ठीक है, एक सेपरेट सी फॉर्म बना दी है। अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा, इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा कैसे, y 1 माइनस log y डी पी, यहाँ पे बन गया p इंटू डी पी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस log y टू पी स्केयर, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्स नॉट कंटेनिंग, ये मैं पहले इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है, इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट है इसी में यूज़ होने, ये समझ आ गया तो आपको बाकी का लगभग समझ आ ही जाएगा, वो इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो इसको, ये मेरे पास p है, p को मैं इधर ही रहने देता हूँ, p को मैं इधर ही रहने, तो y को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर। देखो मैं कैसे करता हूँ, p नीचे मेरा ये p स्क्वायर है, इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे मैं इसको क्रॉस कर दूंगा, यहाँ पे मेरा डी पी है इज इक्वल टू, इक्वालिटी है,
माइनस वन प्लस लॉग वाई माइनस वन प्लस लॉग वाई वन प्लस ओवर वाई इंटू वन माइनस लॉग वाई इंटू डी वाई वन ओवर पी डी पी। ठीक है, प्लस ये प्लस वाला हो जाएगा इधर आके वन प्लस लॉग वाई अपॉन वन माइनस लॉग वाई इंटू वाई, साथ में मेरा है डी वाई। ठीक है, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लूँगा, इधर ज़ीरो पे भी इंटीग्रेशन लूँगा ताकि वो प्लस में C1 बन जाए। ठीक है, ये वाला तो मेरा डायरेक्ट log p बन गया, प्लस log y को मैं y पुट कर सकता हूँ, log y को मैं कुछ भी t पुट कर दूँ। ठीक है, log y को मैंने कर दिया यहाँ पे t पुट, यहाँ पे ये तो सोल्व होगा, यहाँ पे तो कुछ होना नहीं, तो मैं इसलिए यहाँ पे कर देता हूँ log y पुट, log y इज इक्वल टू t। इसमें क्या होगा, वन अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, ये वन अपॉन वाई पड़ा है, वन अपॉन वाई, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो बन गई मेरी डी टी। इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ यहाँ पे, इसको बाद में आंसर में ऐड कर देंगे हम। इंटीग्रेशन वन प्लस टी, लॉग की जगह पे मैंने टी पुट करा, वन माइनस टी, और साथ में बन गया मेरा डी टी प्लस C1। यहाँ था log p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर माइनस था, ये माइनस था वन प्लस टी अपॉन वन माइनस टी डी टी प्लस C1। ठीक है, ये माइनस बन चुका था मेरा। अब log p इज इक्वल टू, यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल लूँगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे बच जाएगा वन प्लस टू अपॉन टी माइनस वन इंटू डी टी प्लस C1। अब इसको सोल्व करो, यही बनेगा, ट्राई करके देख लेना खुद ही। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं। log p इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बन गई t प्लस टू लॉग t माइनस वन प्लस C1। t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू मैंने मान रखी थी log y, यहाँ पे मैंने log y को t पुट करा था। ठीक है, log p इज इक्वल टू log y प्लस टू log के अंदर log y माइनस वन प्लस C1। ठीक है, इसके आगे log p इक्वल टू log y प्लस ये वाला इसके पावर में आ जाएगा, log इंटू log y, ये y है, माइनस वन टू द पावर प्लस ऑफ C1। ठीक है, उसके आगे log p इसको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, ये मेरा क्या बन जाएगा, log p इज इक्वल टू log, इसको c को ना मैं log ऑफ C1 भी लिख सकता हूँ, ये कांस्टेंट है, कुछ भी लिख लूँ मैं इसको, तो मैं c को भी log c लिख लेता हूँ, और इन सबको मैं इकट्ठा कर देता हूँ। अभी इकट्ठा साथ में करने से ये y C1 और ये वाली टर्म log ऑफ y माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे p मेरा लिखा हुआ है मैंने, तो दोनों तरफ मैं एक्सपोनेंट ले लूँगा, e की पावर ले लूँगा, e की पावर लेने से log और log कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा p इज इक्वल टू वाई C1 log ऑफ y माइनस वन की पावर दो। ठीक है, अब क्या बचेगा, p की मेरे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पे
ये मेरा बच्चा p, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। p की वैल्यू क्या है मेरे पास, dy अपॉन dx, ठीक है, इज इक्वल टू वाई c1 log y माइनस 1 टू दी पावर टू। उसके बाद ये मेरा सारा y फंक्शन है, इसको मैं डिवाइड में ले आऊँगा, dy ओवर y log y माइनस 1 टू दी पावर 2, इंटीग्रेशन ले लूँगा। इधर मेरे पास क्या बच्चा c1, इसके ऊपर भी मैं इंटीग्रेशन ले लूँगा, ठीक है। अब मैं log y माइनस 1 को टी पुट कर देता हूँ, log y माइनस 1 को मैंने कर दिया टी पुट, ठीक है, इसको मैंने करा टी पुट। ये क्या बना, 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी, इसकी वैल्यू मेरे पास बन गई डी टी, डायरेक्ट लिख दूँ मैं डी टी अपॉन, इसको मैंने टी पुट करा था, इस पूरे फंक्शन को मैंने टी पुट करा था। ये क्या बन गया, टी का स्क्वायर, उसके ऊपर रूट आ गया, रूट नहीं इंटीग्रेशन, इज इक्वल टू c1x, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x जब करोगे आप तो ये c1x बन जाएगा। यहाँ पे मैंने dx लगाना भूल गया था, dx उधर क्रॉस में जाएगा इधर, प्लस ऑफ c2, ठीक है। ये t2 ऊपर चल जाएगा, इंटीग्रेशन मुझे करना है तो करेगा t की पावर माइनस 2, ठीक है, साथ में dt इज इक्वल टू c1x प्लस c2। इसकी वैल्यू क्या बनेगी, एक ऐड होगा, 2 में एक ऐड होगा ना, तो क्या बनेगा माइनस टी, ये जो ऐड होगा वो बनेगा -1, -1 नीचे जाएगा, यहाँ पे -1 टी टू द पावर -1 इज इक्वल टू c1x प्लस c2, कितना बना -1 अपॉन टी इज इक्वल टू c1x प्लस c2, और t की वैल्यू मैंने क्या फिल करी है यहाँ पे, log y माइनस 1, ये बना माइनस माइनस, ये टी ऊपर ऐसे जगह कम होने की वजह से इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। टी की वैल्यू मैंने क्या ली, -1 अपॉन log y माइनस 1 इज इक्वल टू c1x प्लस c2। ये वाला मेरा सोल्यूशन बन गया इसका, ये वाला मेरा आंसर आ गया इसका, ये वाला आंसर बन गया, ठीक है। अब मेरी नेक्स्ट फॉर्म आती है जिसमें y ना हो, रूल नेक्स्ट है नॉट कंटेनिंग y, जिस इक्वेशन में y ना हो। इस तरह की इक्वेशन के लिए मेरे पास एग्जांपल है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स सारे की पावर 2 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे ना जिस इक्वेशन में x ना हो उसके लिए मुझे डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर को चेंज करना है p इंटू डी पी अपॉन डी वाई में, जिसमें x ना हो। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ जिसमें x ना हो, ठीक है। उसके लिए मुझे इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में चेंज कर देना है। अगर मेरा y है, अगर x कंटेन कर रहा है और y नहीं है, तब मैं डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर को ऐसे ही लिख दूंगा, ठीक है। वो लास्ट में मैंने बताया था ना वो किस तरह चेंज करना है उसको, तो अब मैं इसे ऐसे ही लिख दूंगा क्योंकि मेरा यहाँ पे x है, मेरा वहाँ पे y नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगा। क्या बनेगा मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी पी अपॉन डी एक्स प्लस 1 प्लस p का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख दूंगा। मैं सेपरेट कर लेता हूँ एक साइड, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस पी टू द पावर 2, ठीक है। डी पी के नीचे मैं डी पी वाली पी वाली टर्म्स ले आता हूँ, डी पी अपॉन 1 प्लस पी टू द पावर 2 इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर,
दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन ले लेता हूँ। ये बन गया tan इनवर्स p का फार्मूला और tan इनवर्स x का फार्मूला। इसको मैं लिख लेता हूँ tan इनवर्स p, ये बन गया माइनस इधर आ जाएगा, ये बन गया tan इनवर्स x, और जो c है उसको मैं tan इनवर्स c लिख लेता हूँ। ठीक है, ये फार्मूला बन चुका है इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट जो है वो ये है। ठीक है, अब मेरे पास tan इनवर्स x और इसका भी फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे मेरा x p है और y x है। ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूँगा, tan इनवर्स p प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स c। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, p प्लस एक्स इज इक्वल टू c माइनस पी सी एक्स। ये वाली टर्म मेरी बच गई, इसको मैंने डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से मेरी p की वैल्यू क्या निकलेगी, c1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस c1 x। ये मेरी p की वैल्यू बन जाएगी। यहाँ से p क्या है मेरा को पता है, dy अपॉन डी एक्स है। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू c1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस c1 x। ठीक है, इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ। dy को मैं इधर ही रहने देता हूँ और dx को मैं उधर ले जाता हूँ। dy के ऊपर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू c1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस c1 x के ऊपर इंटीग्रेशन प्लस c2। ठीक है, dy का बन जाएगा मेरा डायरेक्ट y। ठीक है, और इसका बनेगा जो मैंने लिख रखा था, इसे पहले लिख देता हूँ मैं, c1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस c1 x प्लस c2। अब मैं क्या करता हूँ, इस एक्स ऊपर भी मैं सेम टर्म बनाने की कोशिश करता हूँ, सेम टर्म बनाने की मैं ऊपर भी कोशिश करता हूँ। उसके लिए क्या करता हूँ, मैं पहले मैं c से डिवाइड करता हूँ और c से ही मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ अंदर। तो ये क्या बनेगा, c1 स्क्वायर माइनस c1 x। c1 x तो बन गया, लेकिन मेरे पास यहाँ पे प्लस चाहिए था, माइनस था, तो मैं माइनस से एक बार मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, और इसके नीचे क्या है 1 प्लस c1 x। मुझे साथ में 1 भी चाहिए, तो मैं एक 1 ऐड कर दूंगा, एक 1 मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे है dx, यहाँ पे भी है dx प्लस c2। ठीक है, अब y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन c। क्या करूँ मैं इसको, इस टर्म को मैं अलग कर लेता हूँ, c1 x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस c1 x। यहाँ पे बचा माइनस, माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर रह गया 1 प्लस c1 द स्क्वेयर ओवर 1 प्लस c1 x, साथ में है dx प्लस c2। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन c, ये तो 1 बन गया। ठीक है, इसका x आ गया, क्योंकि इंटीग्रेशन में कुछ 1 है, तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो उसका x बन जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये मेरा कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल लूँगा, ये बन जाएगा माइनस 1 प्लस c1 का स्क्वायर। इंटीग्रेशन में ये इसको ऊपर डेरिवेटिव बन चुका है, तो ये लॉग 1 प्लस c1 x बन जाएगा प्लस ऑफ c2। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी एक्स माइनस माइनस प्लस 1 प्लस c1 का स्क्वायर अपॉन c लॉग 1 प्लस c1 x प्लस c2। ठीक है, ये मेरा आंसर आ चुका है, दिस इज माय आंसर। अब हम अपनी नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं, पी सोल्व। पी सोल्व थर्ड जो है वो मेरी पी सोल्व है। ठीक है, उसके लिए मेरे पास एग्जांपल है, हम करेंगे कि एक ही पेज पे कंप्लीट हो जाए ये। पी स्केयर प्लस 2py
कोटेंजेंट एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर। देखो यहाँ पे y भी है, x भी है, और p में क्वाड्रेटिक बन रही है। ये देखो, ये p में क्वाड्रेटिक बन रही है, देख रहे हो, ये p में क्वाड्रेटिक बन चुकी है। तो मैं इस p के लिए सोल्व करूँगा इसको, क्योंकि अब मेरे पास x भी है, y भी है, किसी को मैं सेपरेट करके लिख लूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक में मुझे चाहिए था। ठीक है, अब पी स्केयर प्लस 2py। अब पिछले तरीके से मैं इसको नहीं कर सकता, आप ट्राई करना, उससे नहीं होगा ये, क्योंकि y और x दोनों हैं इसमें। कोटेंजेंट x माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं p के लिए सोल्व करूँगा, p डिस्क्रिमिनेंट लूँगा। ठीक है, p इज इक्वल टू माइनस बी, वो होता है ना p x की वैल्यू हम निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, p में हमारी क्वाड्रेटिक बन चुकी है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। पी स्केयर हमारा क्या है यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ है। तो इसको माइनस बी मेरे पास क्या है, माइनस 2y कोटेंजेंट x प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर 2y कोटेंजेंट x के ऊपर स्क्वायर माइनस 4ac, ए एक है और c कितना है माइनस y प्लस वाई स्केयर। ठीक है, अब इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा आगे, ओवर 2a, 2 p इज इक्वल टू माइनस 2y कोटेंजेंट x प्लस माइनस अंडर रूट 4, ये ऊपर स्केयर है ना, ये स्केयर है, इसको मैं ओपन करूंगा, 4y स्केयर कोटेंजेंट स्केयर x प्लस 4y स्केयर अपॉन में 2। ठीक है, अब मैं इसमें से 4y स्केयर कॉमन निकालूंगा, 4y स्केयर अंडर रूट से कॉमन निकालूंगा तो क्या निकलेगा, अंडर रूट से 4y स्केयर कॉमन निकालूंगा तो बचेगा 2y। p इज इक्वल टू माइनस 2y कोटेंजेंट x प्लस माइनस 2y, 4y स्केयर कॉमन निकाला, अंदर बच गया कोटेंजेंट स्केयर x प्लस 1। ठीक है, और नीचे बचा मेरे पास 2। अब मेरे पास p को मैं लिख सकता हूँ dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 से मैं 2 कैंसिल कर दूंगा, ये बच जाएगा मेरा माइनस y कोटेंजेंट x प्लस माइनस y कोटेंजेंट स्केयर x प्लस 1, एक कोसेकेंट स्केयर x बन जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास प्रॉपर्टी होती है कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो कोसेकेंट स्क्वायर इधर रह जाएगा, कोटेंजेंट स्क्वायर उधर उस साइड चल जाएगा राइट साइड पे, तो 1 प्लस कोटेंजेंट एक्स स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर x। तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, सीधे कोसेकेंट x रह जाएगा यहाँ पे। डी वाई अपॉन डी एक्स पी की वैल्यू है, मैंने डायरेक्ट लिख दी, इज इक्वल टू माइनस वाई कोटेंजेंट x प्लस माइनस वाई कोसेकेंट x। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे बनी थी, ये वाला बन गया था हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई कोटेंजेंट x, ये वाला ये बन चुका था हमारा। ठीक है, अब इसको हम आगे इसको सोल्व करने के लिए मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई कोटेंजेंट x माइनस वाई कोसेकेंट x, ये बन जाएगी, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई कोटेंजेंट x प्लस वाई कोसेकेंट x, ये मेरी दो बन जाएगी। अब पहली और दूसरी को मैंने अलग अलग सोल्व करना है। पहली जब मेरे पास प्लस होगा तो मैं डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले मैं दूसरी को सोल्व करता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई कोटेंजेंट x प्लस वाई कोसेकेंट x। ठीक है, x को मैं उधर सेपरेट करूँगा क्योंकि मेरे पास इधर x वाली टर्म्स है, y को मैं नीचे ले आऊँगा। क्या करूँगा, डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट x प्लस कोसेकेंट x अपॉन में कुछ नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दूँगा dx, इसके वजह में रिलेशन लिया, ये बन गया मेरा log y। ठीक है, log y इज इक्वल टू
माइनस को टेंजेंट को मैं कैसे लिखता हूँ, माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और इसको मैं लिखता हूँ 1 अपॉन साइन एक्स। ये बन गया मेरा डी एक्स। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बन गया, इसको मैं इधर ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको बाद में लिखूंगा। नीचे लिख गया साइन एक्स, इसके ऊपर इंटीग्रेशन है। 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, नीचे साइन एक्स का 2 साइन एंगल का हाफ कोस एंगल का हाफ। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, ये फार्मूला है। और ऊपर 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला होता है ये, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। इसका फार्मूला जो है ये वाला है, 2 साइंस के एंगल का हाफ। एक 2 के साथ 2 कैंसिल, इधर इंटीग्रेशन भी था डी एक्स, 2 के साथ एक साइन कैंसिल, बच गया टेंजेंट एक्स बाई 2, टेंजेंट एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन। तो टेंजेंट एक्स बाई 2 का जो फार्मूला इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस लॉग कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में 1 अपॉन 2, 2 ऊपर चल जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 2 लॉग कॉस एक्स बाई 2। तो मेरी टर्म क्या बन गई, लॉग वाई, साथ में C1 भी आएगा, C1 लिख लो या लॉग C, ठीक है। लॉग वाई इज इक्वल टू, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 था ना, प्लस 2 लॉग कॉस एक्स बाई 2 प्लस इक्वल टू, इस C1 को मैं इधर ही रहने देता हूँ, लॉग C1। ये बन गया मेरा लॉग ए प्लस लॉग बी। तो मैं इस 2 को पहले मैं इसके ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि लॉग के आगे ऊपर जा सकता है। तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या हो जाएगा, वाई लॉग वाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये तो कॉस स्क्वायर के ऊपर गया तो अलग से सेपरेट हो जाएगा ये। जैसे मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 2 लॉग कॉस एक्स बाई 2 का क्या वैल्यू हुआ, लॉग कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ये वाली इसका ये वाला बन गया, तो इज इक्वल टू लॉग ऑफ C1। लॉग से लॉग में कैंसिल कर दूंगा, जैसे पिछली बार किया था, वो लॉग की के बेस में मैंने ई ले लिया था। तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, वाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू C1। ये मेरा बन गया फर्स्ट सोल्यूशन, मेरा फर्स्ट सोल्यूशन बन गया इस प्लस वाले का, इसका मेरा फर्स्ट सोल्यूशन बन गया, इसका सोल्यूशन। अब मुझे चाहिए इसका सोल्यूशन, इसको अलग से सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। माइनस वाई को टेंजेंट एक्स माइनस वाई को सीकेंड एक्स। ऐसे क्वेश्चन खुद को ही ऐसे मेहनत करके करने पड़ते हैं। डी वाई अपॉन वाई, वाई को नीचे लिया और माइनस बाहर निकाल के 1 प्लस, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे बन जाएगा साइन एक्स। अब ट्राई करना, यही बनेगा, ठीक है। क्योंकि कोटेंजेंट एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स, कोसेकेंड एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स और कोटेंजेंट एक्स का कॉस अपॉन साइन एक्स, माइनस दोनों की बाहर निकाल ली, अंदर बच गया प्लस, ठीक है। ये बन गया लॉग वाई, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स का बनता है 2 कॉस के एंगल का हाफ अपॉन 2 साइन एंगल का हाफ कोस एंगल का हाफ, साथ में डी एक्स, 2 के साथ 2 कैंसिल, एक कॉस के साथ एक कॉस कैंसिल, ठीक है। ये बन गया लॉग वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोटेंजेंट एक्स बाई 2 साथ में डी एक्स। और कोटेंजेंट एक्स बाई 2 का जो इंटीग्रेशन है वो है लॉग साइन एक्स बाई 2, डायरेक्ट लॉग साइन एक्स बाई 2। लॉग वाई इज इक्वल टू माइनस, ये तो माइनस पहले ही है, ये कोई अलग से नहीं मैंने लगाया, ये माइनस जहाँ पे था ये वाला, ये माइनस, ठीक है। यहाँ पे माइनस उसकी वजह से आया, लॉग साइन एक्स बाई 2 और नीचे भी एक्स 1 बाई 2,
एक्स का जो करा मैंने 1/2 कर दिया, ठीक है। और साथ में log ऑफ C2, क्योंकि C1 मैंने पहले यूज़ कर लिया। अब इसको मैं कैसे लिखूँगा, log y, ये माइनस का इधर आके प्लस, ये 2 ऊपर चल जाएगा, log साइन x/2 इज इक्वल टू log C2। इसको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, ठीक है। ये दो साइन के एंगल में पावर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा y log y इंटू साइन स्क्वेयर x/2। ये दो साइन के पावर में चला गया। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, log की x में स्क्वेयर है, ये दो आगे नहीं आएगा, ये गलत है, ऐसे ये आगे नहीं आएगा। बट अगर log की एंगल के पावर में है तो ये वाला आगे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x क्या था मेरा, साइन x/2, तो इसीलिए साइन की पावर में गया है। जैसे मेरे पास ये log साइन x था ना, ये मैंने साइन x/2 था, इसीलिए इस log की अंदर जो है उसकी पावर में गया है, उसकी पावर में गया है। ये अभी अलग बचा ये। अगर यहाँ पे log साइन x की सारे की पावर होती ना, तो ये दो आगे नहीं आना था, ये आगे नहीं आ सकता था। लेकिन log की एंगल में है तो इसलिए आगे आ सकता है, इसलिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। उसके बाद मेरे पास बचा log C2। log के साथ log कैंसिल, क्योंकि मैंने बेस में e ले लिया था, टेकिंग c बोथ साइड, यहाँ पे फिर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये दोनों साइड ले लिया, तो बच गया मेरा y साइन स्क्वेयर एंगल का हाफ इज इक्वल टू C2। ये मेरा दूसरा सोल्यूशन बन गया, ये मेरा दूसरा सोल्यूशन बन गया, ठीक है। तो कंप्लीट सोल्यूशन मेरा कैसे बनेगा, जनरल सोल्यूशन। ये जनरल सोल्यूशन है, पता है क्यों जनरल सोल्यूशन है, हाँ बताओ, जनरल सोल्यूशन है। अब यहाँ पे ना कुछ ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इन C2 और C1 को अलग अलग लिख देते हैं, C1 और C2 को अलग अलग लिख देते हैं। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ P था, मतलब dy/dx था। एक डिग्री इक्वेशन के दो कांस्टेंट सॉल्यूशन में नहीं आ सकते। एक डिग्री इक्वेशन के लिए एक ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए दो कांस्टेंट नहीं आ सकते। इसलिए मुझे C2 को भी a लेना होगा और C1 को भी a लेना होगा। तो मेरा सोल्यूशन क्या बनेगा, लास्ट सोल्यूशन मेरा बना था y cos square x/2 माइनस a, और प्रोडक्ट में ये वाला सोल्यूशन y साइन स्क्वेयर x/2 माइनस a इज इक्वल टू 0। ये वाला मेरा बन गया सोल्यूशन। एक ऑर्डर डिफरेंशियल, जितने ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ना, जितना ऑर्डर होगा सोल्यूशन में उतने ही कांस्टेंट आएंगे, ज़्यादा नहीं आ सकते। ये एक डिग्री इक्वेशन थी तो इसमें एक ही कांस्टेंट आएगा, तो इसलिए मैंने C1 और C2 को दोनों को एक ही ले लिया, ठीक है। ये वाली मेरी कंप्लीट होगी। अब मैं करता हूँ सोल्व फॉर x।